बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 281 श्री बीतक साहिब चर्चा 281वां दिन। माया से अकेले युद्ध कौन कर सकता है? ब्रह्म सृष्टियां कर सकती हैं, पर केवल और केवल धनी जी की मेहर से ब्रह्म सृष्टियां माया से युद्ध कर सकती हैं, पर अकेले युद्ध कौन कर सकता है? सुंदर साथ जी, केवल और केवल डैश, वो चौपाई में आएगा, बहुत सुंदर। और वहीं से हम पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, खूब आनंद लेंगे, डूब जाएंगे। और ये देखिए सुंदर साथ जी, ये मेहर अपने ऊपर आती हुई भी जरूर महसूस कीजिएगा। सभी सुंदर साथ के ऊपर एक को भी नहीं छोड़ती ये मेहर की किरण। हर सुंदर साथ पे बराबर बरसती हुई श्री जी की मेहर। स्वयं के हृदय पे उन बूंदों को महसूस कीजिए, कैसे हमारा जीव बदलता जा रहा है। हमारा जीव जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव की ओर आकर्षित होता जा रहा है। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर थंबनेल। ये देखिए, किताब रखी है, नोट करने के लिए स्याही भी रखी है, पंख भी रखा है। वेरी माइन्यूट डिटेल्स एज ऑलवेज। देखिएगा, एक ही तरह के थंबनेल्स आएंगे। प्राणनाथ जी बैठे हैं, साथ में सुंदर साथ हैं, पर कभी पेड़ों की कैसी आकृति होगी, कभी किसी प्रकार की। ये देखिए कितना सुंदर उनके पीछे से ये जो ग्लो, ये जो तेज, ये जो ऑरा है, ये हम सब ने महसूस करना है, हम सब के लिए है। सुंदर साथ जी प्यारी सेवा करने के लिए सुंदर साथ जी के चरणों में, नमन भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आसान नहीं होता 281वां दिन, कहना बहुत मुश्किल होता है जब इतने थंबनेल बनाने होते हैं, जब इतनी सेवाएं करनी होती हैं। जो सेवा करने वाले सुंदर साथ जी हैं उनको पता है, पर हमेशा खुशी से, प्यार से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, प्रसंग पर जाने से पहले अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेते हैं। आशा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आज मैं सिंधी का प्रकरण है हुक्म की पहचान, उस वाणी पे होंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। ताला द्वार न कुंजी खोलना, ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप, ताला द्वार न कुंजी खोलना। दिल अपने में हक बसे, दिल अपने में हक बसे, जू जानो तुकरो मिलाप, ताला द्वार न कुंजी खोलना। सिहरग से नजीक आड़ा पटना द्वार, सिहरग से नजीक आड़ा पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे भरतार, ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप, ताला द्वार न कुंजी खोलना।
अरवाहें जो कोई अरस की, सो सब हक आमर। अरवाहें जो कोई अरस की, सो सब हक आमर। हम हुज्जत लई सिर अरस की, हम हुज्जत लई सिर अरस की, बैठिया गो हक नजर। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप। ताला द्वार न कुंजी खोलना। जो इत अरवा होए अरस की, तो उड़ावे चोद तबक। जो इत अरवा होए अरस की, तो उड़ावे चोद तबक। रूह नाम धराए हम, रूह नाम धराए हम, ऐसा हुक्म कर दिया हक। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप। ताला द्वार न कुंजी खोलना। देखा दिखाया हुक्म, और हम भी भये हुक्म। देखा दिखाया हुक्म, और हम भी भये हुक्म। ना हुआ है ना ना होएगा, ना हुआ है ना होएगा, बिना हुक्म खसम। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सब आप। ताला द्वार न कुंजी खोलना। हम जुदे ना हुए अरस सी, और जुदे हुए बेशक। हम जुदे ना हुए अरस सी, और जुदे हुए बेशक। हम रूहें खेल देखिया नहीं, हम रूहें खेल देखिया नहीं, खेल की बातें करी मुतलक। ताला द्वार न कुंजी खोलना, ताला द्वार न कुंजी खोलना। श्री महामती कही है मोमिनो, हके बैठाए तले कदम। श्री महामती कही है मोमिनो, हके बैठाए तले कदम। कर सिंहासी बिच अरस की, कर सिंहासी बिच अरस के, जो करी हुक्म इलम। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सब आप। दिल अपने में हक बसे, दिल अपने में हक बसे, जू जानो तो करो मिलाप। ताला द्वार न कुंजी खोलना। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी आशा दीदी, बहुत सुंदर। जिस प्रकार हमारे वरुण भैया अति अति सुंदर गाते हैं, आप जानते हैं वो आशा दीदी के बेटे हैं, आशा सचदेवा जी के बेटे हैं वरुण सचदेवा जी। अति अति सुंदर लगता है, मम्मी से ही पाई है ये उन्होंने, ये स्वर आपसे ही पाया है। धनी की बहुत मेहर, आप आते रहा करें दीदी। बहुत सुंदर सारी बातें याद दिला दी आपने वाणी गायन के थ्रू ही।
कौन ये कुंजी, कौन ये ताला कैसे खोलेंगे, और महामती जी क्या क्या गाइडेंस हमको दे रहे हैं। अति 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 सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पूरा परिवार ही सुरीला है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं बहुत प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए, बहुत प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब और उनका टीका पूज्य श्री राजन स्वामी जी के द्वारा लालदास जी के चरणों में, महामती जी के चरणों में, राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कुछ और। ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये देखिए। अंतिम इमाम मोहम्मद मेहदी पुत्र अब्दुल्ला को ही वो इमाम मानते थे। पहले हमने ये किया था सुंदर साथ जी। एक झगड़ा दीन का मसनंद पैगंबर, बाजे इस्लाम की नकल करें देवें ता ऊपर। कहते हैं इस्लाम का सच्चा पैरोकार स्वयं को कहते हैं, और स्वयं को मोमिन मान के और क्या करते हैं, हिंदू उनके ऊपर, हिंदुओं के भी ऊपर स्वयं को कहते थे शरीयत पर चलने वाले मुसलमान। आज की चौपाई है, और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कुछ और, पैगंबर की वारसी बलीद मुगीर के पहुंचे ठौर। मुशरिकों अर्थात बादशाह के दरबारियों के दिल में ख्वाहिश कुछ कछु और ही थी, कुछ और ही चाहना थी। कौन सी? पैगंबर की वारसी आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी का दावा करने वाले मोमिन वलीद और मुबीर के स्थान दिल्ली पहुंचे। कौन? आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी का दावा करने वाले मोमिन वलीद और मुबीर के स्थान दिल्ली पहुंचे। इस चौपाई में जाहिरी किस्से को बातनी अर्थ में प्रयुक्त किया जाएगा। जिस प्रकार मोहम्मद साहब के विरोधी लोगों को मुशरिक कहा गया है, उसी प्रकार आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के विरोधी लोगों को यहाँ मुशरिक कहा गया है, जो औरंगजेब के दरबारी थे। और आज भी सुंदर साथ जी, जिनमें भी प्राणनाथ जी अपना बल भेजते हैं, अपनी शक्ति भेजते हैं, जिन प्यारे परमहंसों में, जिन प्यारे सतगुरु का रूप लेकर आए यहाँ पिया स्वयं, परमहंसों के रूप में आए पिया स्वयं, उनके भी जो विरोधी लोग होते हैं उनको भी मुशरिक कहा गया है, क्योंकि प्राणनाथ जी की ही शक्ति उनमें आके कार्य करती है। जो यहाँ थे औरंगजेब के दरबारी, आज जो जो विरोध कर रहे होंगे, जहां भी प्राणनाथ जी अपना कार्य कर रहे हैं, जिनको भी बल भेजकर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी की, श्री बीतक साहिब की गुंजायमान किस मुखार बिंद से हो रही है, किन लेखनी से हो रही है, कैसे दुंदुभी नाद सुंदर साथ जी बज रहे हैं, कहां से बज रहे हैं। हर कोई अछूता नहीं है इससे, माने या ना माने, पर पता तो सबको लग रहा है जो जो विरोध करेगा उनको भी यहाँ मुशरिक कहा गया है। इस समय 5वें दिन में औरंगजेब के दरबारी थे, वो मुसलमान थे, और आज तो
कोई इक्का दुक्का ही होंगे, कोई शायद ही कभी देखे हो। आज तो हम हिंदू ही ये कार्य कर रहे हैं। हिंदू क्या, सुंदर साथ होकर ये कार्य कर रहे हैं। जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो वहां विरोध करने जाएं तो उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। इनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि भले ही हिंदू तन में इमाम मेहंदी क्यों ना आ जाएं, लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी शरा तोरा की सल्तनत चली जाएगी। मुस्लिम तन में होते तो बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते, पर हिंदू तन में हम स्वीकार नहीं करेंगे इनको। और आज भी ऐसे ही है सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से पहचान लेना है। हमारे श्वास नहीं जाने चाहिए अब इसमें। पहचानने में कितने साल व्यर्थ हो जाते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए मूल स्वरूप से जुड़िए। यहाँ जिनके साथ भी जीव लगा होता है, हमारी नजर उनका भी विकार कोई ना कोई ढूंढ ही लेती है सुंदर साथ जी। ये इतनी गंदी नजर है यहाँ की। इसलिए ब्रह्मवाणी मुझे इतनी प्यारी लगती है। कोई जीव नहीं जुड़ा हुआ सुंदर साथ जी, स्वयं छुप के बैठ गए हैं। उनमें तो कोई विकार का नामो निशान भी नहीं है, पर फिर भी प्राणनाथ जी कहते हैं कि मेरे जीव में, मेरे तन में ना फंस जाए कहीं। ब्रह्मवाणी खालिस शुद्ध वांगमय कलेवर यानी शरीर, ज्ञानमय शरीर लेकर, ज्ञानमय तन लेकर बैठ गए हैं पिया जी स्वयं, प्राणनाथ जी स्वयं श्री मुखवाणी के रूप में। कोई जीव नहीं लगा हुआ इनके साथ, इनमें कोई विकार नजर आ ही नहीं सकता किसी को। यहाँ की गंदी नजर को भी विकार नजर नहीं आ सकता श्री मुखवाणी में। ये कितने कारण रहे होंगे जो श्री मुखवाणी को पन्ना जी की गुम्मट साहब में पधराया गया है सुंदर साथ जी। औरंगजेब के दरबार के 4 सदस्यों काजी शेख इस्लाम, शेख निजाम, रिजवी खान और आकिल खान के निर्णय के आधार पर सिद्दीक फौलाद जुल्म ढाया करता था। वो 5 ही लोग हैं, ये 4 क्या देते थे, ये 4 निर्णय देते थे और सिद्दीक फौलाद उसको अप्लाई कर देते थे, जुल्म ढाया करता था। जिस प्रकार मुआविया का सलाहकार मुबीर और मुआविया के बेटे यजीद का सलाहकार बलीद था, और इन लोगों ने अली के वारिस हसन हुसैन पर जुल्म ढाया और उन्हें शहादत देने यानी शहीद होने के लिए मजबूर किया। इसीलिए ये नाम यहाँ पर आए थे सुंदर साथ जी, ये मोमिन वलीद और मुबीर के स्थान। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला पूरा किस्सा बताया गया है कि मुआविया के बेटे ये मुबीर हैं सलाहकार, और यहाँ पे हैं इन लोग यजीद का सलाहकार वलीद। ये वलीद और ये मुबीर ये दोनों लिखे हुए थे। इन्होंने भी जुल्म ढाया था जैसे आज ये 5 ढा रहे हैं जुल्म, उसी प्रकार, और उन्हें शहीद होने के लिए मजबूर किया। उसी प्रकार पैगंबर की वारसी इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुज्जमा, इनको क्या नाम दिया गया था श्री प्राणनाथ जी को, उन्होंने क्या नाम रखा था अपना, सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। इब्ने इस्लाम मतलब इस्लाम का पुत्र यानी निजानंद। निजानंद का पुत्र क्या हुआ सुंदर साथ जी, इस्लाम होता है निजानंद, तो निजानंद के पुत्र यानी नजरी पुत्र है ना वो श्री देवचंद्र जी के। निजानंद स्वामी देवचंद्र जी को कहा जाता है, तो उनके नजरी पुत्र के जाहिर होने का नाम भी रखते हैं। तो कितना सार्थक, वेल प्लान्ड, मास्टर प्लान्ड। हम तो ऐसे ही समझ लेते थे सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम, ना ना ना, नजरी पुत्र हैं ये इस्लाम के, यानी निजानंद स्वामी के नजरी पुत्र होने का दावा करने वाले 12 सुंदर साथ, इनके जाहिर होने का दावा करने वाले 12 सुंदर साथ जी जब दिल्ली बादशाह के दरबार में पहुंचे, तो मुबीर और वलीद के रूप 5 दरबारियों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये 5 ही हाईलाइट में ज्यादा रहे हैं जिनको रुके भी दिए गए, और सबसे ज्यादा आगे यही रहे जुल्म ढाने में भी। आयत लिखी गई है कुरान में, वल्लाहु यख्तससु बी रहमती ही मयन शाऊ। कुरान के पारा सूरत सब लिखे गए हैं यहाँ पे। और परमेश्वर तो जिसको चाहता है
अपनी कृपाशीलता के साथ विशिष्ट कर लेता है। वल्लाहु रहमती, रहमत से उसको विशेष बना लेता है। जीव किसी लायक भी ना हो, हम कुछ करने के लायक नहीं है, पर पिया के हृदय में इच्छा आ गई है तो ये जीव वैसा वैसा बनता जाएगा, वैसा वैसा वो उसको तराशते जाएंगे, क्योंकि आत्म तो जीव के अंदर बैठी है। जीव उसका संग करके भी नहीं सुधर पा रहा, और धनी चाहते हैं कि इससे ये सेवा लेनी है। जिसको वो चाहता है, जिनको वो हम सब को प्रेम करते हैं, उनको वो विशिष्ट बना लेते हैं। जैसे जैसे जिसका पल आता जाता है उनके हृदय में, वो विशिष्ट सेवाओं की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सुंदर साथ जी वो सबको समान रूप से चाहते हैं। जितनी जितनी रहनी पे उतरते जाते हैं हम, उतनी उतनी उनकी कृपा प्राप्त करते जाते हैं, और विशिष्ट विशिष्टतर विशिष्टतम होते चले जाते हैं। इसके मायने बीतक साहब ने लिखे हैं, देवे खुदा खास तर वही अपनी पैगंबरी। बहुत सुंदर, ये बहुत प्यारा लगता है सुंदर साथ जी, जब पर ब्रह्म विशेष रूप से अपना संदेश संसार में भिजवाना चाहते हैं। जिन किसी को चाहे तिन ऊपर उतरी, अपनी इच्छा अनुसार जिनको वो चाहते हैं, जिसका वो चयन करते हैं, जिसका वो चुनाव करते हैं, जो धनी की चॉइस होती है, तिन पर उतरी, उसके ऊपर उनकी वाणी अवतरित होती है। तो उनका चयन श्री इंद्रावती सखी रही, उनका चुनाव इंद्रावती सखी रही। और कोई अन्याय नहीं हुआ है यहाँ पे कि इंद्रावती सखी ही क्यों, अब हम सब जानते हैं। पहले शायद नहीं भी जानते हो, पर अब हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला के मंथन के बाद कि रास में ही रोल्स डिसाइड हुए, और जैसी जैसी करनी रास में करते गए, वैसे वैसे रोल हमें मिलते गए। इंद्रावती सखी ने खूब रिझाया पिया जी को, इतना रिझाया, इतना रिझाया, घुमा घुमा के, रास कर कर के। सुंदर साथ जी पिया तो कभी थकते नहीं है, वो तो देने वाले इंद्रावती सखी जी को भी बल देने वाले पिया जी हैं। पर इंद्रावती की अंत में बस हो गई कि बस धनी, अब तो आपका प्रेम भी मुझसे सहन नहीं हो रहा, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि आपके प्रेम को भी मैं अंदर समा पाऊं, बस अब वहां ले चलिए जहां आपकी जुदाई कभी ना हो। तो इंद्रावती सखी का चयन उन्होंने किया, तिन ऊपर उतरी। पर ब्रह्म की इच्छा सत्य और पूर्ण न्याय के आधार पर होती है। जिन तीन सूरतों बसरी, मलकी और हक्की के माध्यम से उनका इल्म संसार में फैला, बहुत सुंदर। क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर साथ जी कुरान में गवाहियां, और कुरान किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म ग्रंथ में परम धाम का वर्णन नहीं किया गया है। ब्रज रास योग माया तक का वर्णन कर दिया गया है, पर परम धाम में हौज, जोए और केस, भीगे केस, चूहे केस, कुछ वर्णन नहीं किया गया कि इत्र हिना की खुशबू आती है पर ब्रह्म के केसों में से, कहीं नहीं बताया गया। एक मोहम्मद साहब हैं जो मूल मिलावे तक होकर आए हैं, जो पिया का स्वरूप बन के आए हैं, क्योंकि और कोई धर्म ग्रंथ में अक्षर ब्रह्म जी की आत्म नहीं थी साथ में शामिल। इसलिए श्रीमद् भागवत हो, माहेश्वर तंत्र हो, कबीर जी की साखियां हो, सब में पर ब्रह्म का जोश यानी अक्षर ब्रह्म जी का आवेश जरूर उतरा था, और उन्होंने इन किताबों की रचना करवाई। परंतु अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा किसी और में शामिल नहीं थी, केवल कुरान में शामिल थी। और अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा स्वयं मूल मिलावा में जाकर पिया ने अपना स्वरूप उनको बनाकर, इश्क की कमी थी वो पूरा करके उनको लेके गए परम धाम में। उनकी दृष्टि वहां पर गई, मूल मिलावा में हमारे मूल तनों को उन्होंने देखा। सुंदर साथ जी प्रथम बार मूल मिलावा में प्रवेश किए, और ये आखिरी बार था सुंदर साथ जी। उसके बाद अक्षर ब्रह्म जी
कभी वहां प्रवेश नहीं किया और डायरेक्ट अक्षर ब्रह्म को भी नहीं लेकर गए, उनकी आत्म को, आत्मा की दृष्टि को वहां प्रवेश कराया और दृष्टि को अपना रूप दे दिया। सुंदर साथ जी सोचिए, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म को भी वहां जाने का अलाउ नहीं है, उनको भी वहां जाने का अलाउड नहीं है। हम जा सकते हैं। क्या दे दिया हुआ है पिया जी ने, और हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाए ना तो फिर रहा ही नहीं जाएगा। सुंदर साथ जी, पता नहीं कैसे सांसें पूरी की हैं मीरा ने, पता नहीं कैसे यहाँ पे रह के सांसें पूरी की हैं रसखान जी ने, कैसे मस्त रहते थे, उनको कुछ पता नहीं, उनका दिल नहीं लगता। सुंदर साथ जी, संसार में मन लगता है तो केवल उसमें ही रमा रहता है, ना विष और अमृत में उनको कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईमान इतना पक्का है, इतना पक्का है कि ब्रह्म सृष्टियां शर्मा जाएं उसके सामने, इतना पक्का ईमान है। सुंदर साथ जी कहते हैं इन तीनों सूरतों के माध्यम से उनका इल्म संसार में फैला। यदि कोई सांसारिक व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, उनकी नकल उतारना चाहे, मोहम्मद बसरी की नकल भी नहीं उतार सकते, हम तो हक्की की नकल प्राणनाथ जी बन के बैठ जाते हैं। नॉट एट ऑल, नो बडी कैन बी प्राणनाथ जी, कोई नहीं हो सकता। धनी श्री देवचंद्र जी कोई नहीं हो सकता, यहां तक कि मोहम्मद साहब कोई नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, इनमें कोई सांसारिक व्यक्ति उनकी नकल उतारना चाहे तो असफलता ही हाथ लगती है। प्राणनाथ जी की वाणी पढ़कर यदि हम स्वयं को प्राणनाथ घोषित करते हैं तो अभी लग रहा होगा, शॉर्ट टर्म ऐसा लग रहा होगा कि सभी ऐसा मानने लगे हैं भावों में आकर। सुंदर साथ जी ने, जिन्होंने वाणी नहीं पढ़ी होती, स्पेशली वो सुंदर साथ जी बहुत जल्दी भावों में आकर प्राणनाथ की संज्ञा दे दिया करते हैं। किसी भी तन को ये संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये उपाधि केवल और केवल इंद्रावती जी की आत्मा को महामती की उपाधि प्राप्त हुई है। महामती श्री प्राणनाथ जी केवल उन्हीं शक्तियों के समन्वय को कहा जा सकता है। हाँ जी, आज भी हमारे पूजनीय परमहंस, सभी परमहंस और सभी सतगुरु, उनमें भी शक्तियां आती हैं, परंतु हिस्सा देऊं आवेश का। सुंदर साथ जी, वहीं से पन्ना जी की तरहटी से प्राणनाथ जी ही जितनी आवश्यकता होती है उतना बल उनको देते हैं और निरंतर देते रहते हैं, ताकि जागनी कार्य आगे बढ़ता 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 कारवां ये चले। तो प्राणनाथ जी की उपाधि किसी को नहीं दी जा सकती। यदि कोई स्वयं को अक्षरातीत कहलवाता है, स्वयं को प्राणनाथ कहलवाते हैं, या फिर हम उनको कहते हैं, किसी को भी कहते हैं, तो सुंदर साथ जी गुनाह लग जाएगा वाणी के हिसाब से। इसलिए चाहे कोई बहुत मीठा बोलते हो, चाहे वाणी में कुछ भी पारंगत हो चुके हो, यहाँ कोई पारंगत हो नहीं सकता, यहाँ के ज्ञान में नहीं होता, तो वाणी में अंदर से जिनको खसम पढ़ा रहे हो, अंदर से प्राणनाथ जी बल देकर समझा रहे हो, उनको भी प्राणनाथ जी की संज्ञा यहाँ नहीं दी जा सकती। उनकी नकल, ये तो सांसारिक व्यक्तियों के बारे में बोला गया, पर सुंदर साथ जी भी यदि नकल की कोशिश करेंगे तो सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी की महिमा प्राणनाथ जी के पास ही रहने दीजिए, वरना गुनहगार हम हो जाएंगे। अब कुरान में जो आयतें लिखी हुई हैं, ये देखिए, ये 16वीं चौपाई थी, ये 16वीं थी, उसके अनुसार भी आयत लिखी हुई है। ये देखिए, ये 17वीं चौपाई है, 17th। तो कुरान में भी ये सारी बातें आती हैं जो अभी तक साहब में आ रही हैं। वल्लाहु जुल्फ जिल अजीम, परमेश्वर अत्यंत विद्वता का स्वामी है। और हमारी बीतक साहब क्या कह रही हैं, खुदा उसी के मायने, उसी आयत के मायने ही हमारी बीतक साहब ने, हमारे प्राणनाथ जी ने कितने सरलीकरण करके, सरलीकृत करके, कितना आसान बनाकर बीतक साहब ने हमारे लिए लिखवा दिए।
खुदा बुजरक साहिब, चाहे जिस दे फजीलत। कहते हैं पर ब्रह्म सबके स्वामी और सबसे बुजरक, सबसे महान है। अपनी इच्छा अनुसार चाहे जिस दे फजीलत, जिसे वो सम्मान देना चाहे देते हैं। दे पैगंबरी तिन को, जिसको संदेशवाहक बनाना चाहते हैं बना देते हैं। भांत करामात अजमत, अपनी अलौकिक शक्तियां देकर उससे चमत्कार दिखला सकते हैं और समस्त संसार में उसे प्रतिष्ठित भी करवा सकते हैं। चाहे चमत्कार दिखलाएं, चाहे प्रतिष्ठित कराएं, सब वही करते हैं। संदेशवाहक बनाएं, सम्मान देना चाहें, सब प्राणनाथ जी के हाथ में है। सुंदर साथ जी, बुज्र की जो इसकी ना आवे बीच सुमार, पर ब्रह्म की बुज्र की को, पर ब्रह्म की महिमा को सुंदर साथ जी कभी भी सुमार में नहीं लाया जा सकता। बेसुमार अपार उनकी बुजरकी है। बस हम ब्रह्म सृष्टियां समझ जाएं उनकी गरिमा को, उनकी महिमा को, तो कैसे उनकी गरिमा को जानना, उनकी महिमा को जानना ही तो पातशाही को जानना है। बार बार उस गरिमा को, उस महिमा को, उस पातशाही को भूल भूल से जाते हैं, तभी तो माया में चले जाते हैं। जब हमें पता हो कि ये बेस्ट हमारे पास है तो हम वर्स्ट के पास जाएंगे क्यों? एक यात्रा भी करने जा रहे हो ना, किसी अटैची में हीरा रखा हो, सारा टाइम नींद भी नहीं आती, उस अटैची को ऐसे साथ में लेके सोते हैं जैसे कोई उठा के ना ले जाए। इसमें हीरा रखा हुआ है, इसमें गहने हैं सारे, यहाँ का धन, कितनी चिंता है उसकी। एक छोटे से बैग में रख के अपने सिर के नीचे लेके सोएंगे, कि अटैची में भी नहीं रखते उसको, तो सर के नीचे, कि रात को आ भी जाए, आंख लग भी जाए तो ऐसे हाथ फंसा होगा, उस पे कोई हाथ भी लगाए तो नींद खुल जाएगी। ये कौन सा धन है, इस पे नजर क्यों नहीं रहती सुंदर साथ जी? रात को उठ उठ के कई बार बच्चों को, पति को, सबको देखेंगे ट्रेन में या कहीं जा रहे हो तो नींद खुल जाए, हाँ सब है ना। किन पे नजर रहती है? अपने घर वालों पे, अपने अटैचियों पे, अपना जिस पे स्पेशली ये हीरे या कुछ रखे हो, कुछ गहने रखे हो, उस पे तो बहुत अच्छे से। हमारा अलौकिक धन यदि हमें पहचान हो गई होती कि हमारा अलौकिक धन कहाँ पर है और कौन सा है, तो नजर वहीं रहती कि नहीं रहती? इसका मतलब पूरा विश्वास अभी अंदर आया नहीं है, तभी तो नजर नहीं टिकती वहां पे। जाती भी है तो फटाफट यहीं पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ फंसा हुआ है सारा। इसी को धन मान रहे हैं, इन्हीं संबंधों को धन मान रहे हैं, इसी धन को धन मान रहे हैं, लौकिक धन को, संपत्ति को धन मान रहे हैं, संबंधियों को, मित्रों को और आसपास के छोटे से ब्रह्मांड को ही धन मान रहे हैं। सुंदर साथ जी, यदि उसके चरणार बिंद को अखंड धन माना होता तो कभी नजर हटती मूल मिलावे से? कहते हैं मेहरबानगी उसकी ज्यादा गिनती पार, इतनी मेहरबानगी है कि गिनती नहीं की जा सकती। सोचिए, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं सुंदर साथ जी, सारा दिन माया में रले गले रहें चाहे, पर वो 24/7/365 हर समय, हर घड़ी, हर पल, एक एक सखी सखी प्रते श्याम मिले हुए हैं। अब तो हर एक के हृदय में विराजित। कर लो, प्रत्यक्ष कर लीजिए, कभी भी सबको अवेलेबल है। सुंदर साथ जी, क्यों नहीं करते उनको प्रत्यक्ष? इतनी मेहरबानगी है, 400 साल से उनको याद नहीं किया, पर वो हैं कि हृदय से निकलने को तैयार नहीं है। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह बैठे हैं। हम उनको बुलाते भी नहीं, हम उनसे बात भी नहीं करते, हम उनके लिए समय भी नहीं निकालते, उनकी तरफ देखते भी नहीं, द्वार भी नहीं खटखटाते, देखते भी नहीं कि मेरी आत्मा को उसके दरस का आहार मिला भी है कि नहीं।
शरीर को आहार देते हुए एक बार भी याद नहीं आती कि मेरी आत्मा भूखी बैठी है, वो देख रही है, जीव को देख रही है, यहाँ का खान पान ऐशो आराम सब देख रही है। उसमें से एक भी बिट ऐसा नहीं होता जो वो ग्रहण कर सके। पूरे दिन की दिनचर्या में सोचिएगा आत्मिक आहार का क्या अंश कमाया जो मेरी आत्मा ने खींच लिया हो, और उसके मुखार बिंद कमजोर सा, जैसे मुझे तो ऐसे लगता है कि कैसे मुख उतर सा गया है इतने सालों से, चुंबक की तरह जो खींच ले और हरी भरी सी हो जाए। सुंदर सा जी अपने ही धाम हृदय में सोचिए, आत्मा कितनी नजदीक है। जीव पर तो बहुत सारे पर्दे हैं, शरीर उसके अंदर बाल की नोक के से भी करोड़वां हिस्सा कहते जीव का होता है। उसका जो साइज होता है ना, बाल की नोक के करोड़वें हिस्से से भी कम उसका साइज होता है। इतना सूक्ष्म जीव होता है कि उसको किसी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा नहीं जा सकता। जीव के भी, उसके भी ऊपर अधिष्ठान बनाकर बैठी आत्मा, उसके भी अंदर, फिर आत्मा के अंदर आत्मा का हृदय, पहले तो जीव का हृदय, फिर आत्मा, आत्मा का हृदय, उसके भी अंदर पिया जी। सुंदर सा जी आत्मा का हृदय और पिया जी कितने पास हैं, उन्हीं के अंदर, आत्मा के हृदय के अंदर ही बैठे हैं, पर फिर भी वो देख नहीं पा रही, अपने ही दिल में बैठे धनी को देख नहीं पा रही। दृष्टि उधर नहीं है। कैसे करे दृष्टि उधर? जब तक ये जीव अपना काम नहीं कर लेता, आत्मा इज नॉट अलाउड टू डू दैट। उसको अलाउड नहीं है दृष्टि उधर करना, वो करना चाहे भी। वो दृष्टा बन के जीव को देखती जा रही है, जबकि उसको धनी की ओर देखना है। अंदर से बहुत चाहना है उधर देखने की, पर जब तक जीव की दृष्टि वहां नहीं जाती, वो नहीं जा सकती। ये खेल है बस। दिस इज कॉल्ड खेल। बस दो शब्दों में ही अगर खेल को डिफाइन करना हो तो ये खेल है। अब जीव मुड़ेगा, वो जब आत्म भाव को प्राप्त करेगा और उनकी तरफ देखेगा, तभी वो देख सकती है। जैसे कि अंधे और लंगड़े का है ना सुंदर साथ जी एग्जाम्पल, बिल्कुल वैसे ही है। जीव अंधा है और आत्मा लंगड़ी है, वो जा नहीं सकती उधर। वो बेचारी कंधों पे सवार है। जैसे जैसे उसको बताया जाएगा तब वैसे वैसे वो जा पाएगी। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। पर ब्रह्म की महिमा को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। उसकी मेहर भी अनंत है, बिना माप ही नहीं। यहाँ कोई मेजरमेंट का स्केल बना ही नहीं है। उनके हृदय के सागरों को, मेहर के सागरों को माप पाए, उनकी गरिमा के, उनकी शोभा के सागर को, उनके श्रृंगार के सागर को माप पाए, उनके इल्म के सागर को। ये तो अभी 8 तो नाम दिए गए, बड़ा ही फाइनाइट करके यहाँ बताया, उसमें भी इंफिनिटी छुपी हुई है। आयत में क्या लिखा है? कहते मां नंसक मिन आयतिन ओ नुनसिहा नती बिखैरिमिम नहा ओ मिसिल अलम तल्लम। हो सकता है इसमें उच्चारण शुद्ध ना हो सुंदर साथ जी, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी हुई है उर्दू या फारसी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हम जिस आयत को रद्द कर देते हैं या भुला देते हैं, तो उससे अच्छी या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। अब इसके बीतक साहब ने इनके बारे में क्या लिखा है? जिनको मैं रद्द करूं, कितनी गवाहियां, कितना सेम टू सेम कुरान में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। और हमारे प्राणनाथ जी ने, महामती जी ने लालदास जी के थ्रू ये मायने करवा दिए हुए हैं। बहुत सुंदर। जिनको मैं रद्द करूं, ले मायने कुरान से। कुरान की शरीयत, ये देखिए साथ साथ में करते हैं। कुरान की शरीयत की जिन बातों को सनंद ग्रंथ की
हकीकत एवं मारिफत की बातों से मैं रद्द कर देता हूं। जिनको मैं रद्द करूं, ले मायने कुरान से, ऊपर माफक मसलत होसी खलकों में। संसार के लोग उपरोक्त कथनों के ऊपर बहुत अधिक मसलत करेंगे, मसलेहत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। कुरान को कैसे? सनंद ग्रंथ की हकीकत और मारिफत की बातों से। कुरान में शरीयत उतरी है, सनंद ग्रंथ में हकीकत और मारिफत से शरीयत वैसे ही रद्द हो जाती है। तारतम ज्ञान के अवतरण होने से पहले वेद एवं कुरान की अपार महिमा रही है, लेकिन इनसे किसी को भी परब्रह्म के धाम, हालांकि कुरान में लिखा भी हुआ था हौज जोई, कौन समझाएगा? कहाँ की हौज कौसर, कौन सी जमुना जी, कौन से वन, कौन से परब्रह्म, कौन से केस, कैसा मूल मिलावा, कौन से मोतिन के मुख पर कुलफ, ये समझाएगा कौन सुंदर साथ जी? इनसे किसी को भी परब्रह्म के धाम, स्वरूप एवं लीला का बोध नहीं हो पा रहा था। किंतु तारतम वाणी के अवतरण ने सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान कर दिया। सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही, जब से ये सृष्टि बनी है, हर बार खेल बनता है सुंदर साथ जी। कभी तारतम वाणी ने आकर डाउट्स इनके क्लियर नहीं किए हैं, आज तक नहीं किए। वैसे ही संसार आता है और चला जाता है। सोचिए तारतम वाणी की महिमा कितनी है सुंदर साथ जी। हमेशा ऐसे ही वापस चले जाया करते हैं। कहते हैं आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान कर दिया। इसलिए इस चौपाई के दूसरे चरण में कुरान शब्द का आशय किससे है? ले मायने कुरान यानी सनंद ग्रंथ से। अब पिछला सारा रद्द करके सारा तारतम वाणी में खोल खोल के रख दिया। इसलिए सुंदर साथ जी, हमें धर्म ग्रंथों की गवाहियां देने के लिए, समझाने के लिए किसी को धर्म ग्रंथों की गवाहियां बहुत जरूरी हैं। पर अब हमें किसी भी धर्म ग्रंथ को अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तारतम वाणी को यदि हमने अध्ययन नहीं, तारतम वाणी के अंदर स्वयं को डुबो दिया, अंदर उतार लिया, तारतम वाणी रूपी महासागर को अपने अंदर उतारने का प्रयास कर लिया, हमें और कुछ गवाहियां देने के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। पर पिया के हृदय से तार जोड़ने के लिए तारतम वाणी हमारे लिए सारे धर्म ग्रंथ इन्हीं के अंदर समा दिए, जितना हमारे लिए जरूरी। क्योंकि उम्र भी तो उतनी है ना हमारे पास, स्वाध्याय भी करना है तो तारतम वाणी का कीजिए, बार बार बारंबार, हर बार कुछ नया निकल कर आएगा। क्योंकि जैसी जैसी हमारी स्थिति बदलती जाएगी, वैसे वैसे तारतम वाणी के अंदर के अर्थ, भावार्थ, स्वामी जी ने जैसे बताए, जितना उतरते जा रहे हैं भावार्थ उतने ही गहरे होते जा रहे हैं। और अगर हम अपने हृदय में उतारेंगे तो आत्मा का मुखार बिंद किस प्रकार से तेजोमयी, क्योंकि सुंदर साथ जी पर ब्रह्म के पिया जी के यदि चरणार बिंद हृदय में बसते हैं तो साथ ही साथ परात्म के चरण और आत्मा के भी चरण साथ साथ उनके भी दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अगर गहराई से बसने शुरू हो गए हैं तो परात्म के चरण भी हृदय में बस जाते हैं, उनके भी दर्शन होते हैं। संसार में कहते हैं माफक जमाने उसके, भुलावना करे उनको, यानी के संसार में शरीयत का प्रभाव अधिक है तो उसी के माफक, जो सबको फरामोशी में भुलाए रखता है, भुलावना करे उनको। शरीयत का प्रभाव, शरीयत की बंदगी सुंदर साथ जी, केवल बाहर बाहर से शरीयत की बंदगी कर लेना,
केवल बार बार से दिखा दिया, ये कर लिया, ये कर लिया, पर अंदर एक पल भी ऐसा नहीं था जब उस बंदगी को महसूस कर लिया हो। बस इतनी बार 5 बार की नमाज करनी है, हम भी ऐसे ही करते हैं, इतनी बार माथा टेक लिया, इतनी बार ये कर लिया, अंदर भाव प्रवाहित हुए या नहीं हुए, वो तो ना भी बैठे हों, आरती बाहर से की पर अंदर भाव कौन से चल रहे हैं, चाहे हाथ में आरती पकड़ी ना हो सुंदर साथ जी, अंदर से क्या होम कर दिया, क्या न्यौछावर कर दिया पिया जी के ऊपर, समय तो न्यौछावर हो नहीं पा रहा। हम कहाँ प्रेम की बाती और उसकी बात करते हैं, इसको दिया बनाऊं, इसको बाती बनाऊं, रोज बोलते हैं, एक समय तो न्यौछावर हो नहीं पा रहा उनके ऊपर, और तन मन जीव न्यौछावर कीनो, बहुत भारी शब्द हैं सुंदर साथ जी। रोज कह कह के, बोल बोल के शायद हम ढीठ हो गए हैं कि ये ऐसे निकलते चले जाते हैं, उनके मायने भी हमें पता नहीं लगते। मेरे साथ, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, मेहर सागर पढ़ा करती थी, बस और सागर जो मेहर का सो शोभा तिले लहरे, क्या निकल रहा है मुख से, क्या निकल गया मुख से, हमने समझा भी नहीं। उस सागर की अपार अनंत महिमा को एक मेहर सागर पूरे मानव जन्म को सफल कर सकता है, पिया के हृदय के अंदर डुबकी लगवा सकता है। एक पूरा मेहर सागर भी ना हो चाहे, उसकी एक चौपाई काफी है उनके हृदय में डूबने के लिए। और हम तो 108 कर लेते हैं, मुख बोलता चला जाता है, उसको पता भी नहीं लगता कि तेरे अंदर, तेरे मुख से क्या निकलता जा रहा है, पता भी नहीं लगता सुंदर साथ जी। ये शरीयत ही होती है, जब हम जपते जा रहे हैं बस, पर हमें पता भी नहीं है कि क्या निकल गया, मेरी श्वास, मेरी स्वर्णिम श्वास पे क्या असर हुआ उसका। इसलिए एक बार ही पढ़िए, 108 बार मत पढ़िए, एक बार कर लीजिए, आधी बार कर लीजिए, पर एक एक शब्द अंदर चोट करे और बाहर निकले, तब तो सुंदर साथ जी मेहर सागर हुआ है। इतनी तेज तेज पढ़ के कहाँ स्पीड, किससे कंपटीशन है, आराम से कीजिए। तारतम की 6 चौपाइयां भी पढ़ें तो कितने वायदे हमने उनमें किए हुए हैं। मुझे तारतम, श्री तारतम की 6 चौपाइयां ऐसे लगती हैं जैसे यहाँ पे विवाह होता है ना, कितने वायदे पति पत्नी के करवाए जाते हैं। मुझे तारतम वो लगता है कि जब हमने उनसे आत्मा का विवाह, समझ लीजिए उनसे हुआ, कितने वायदे हमने, और सतगुरु कभी अपनी तरफ नहीं दिखाते उसमें, कहते वो मूल स्वरूप उनकी तरफ देखो, हमेशा मंदिर की ओर जहां युगल जोड़ी पधराई होती है, सतगुरु उनकी ओर इशारा करते, तारतम लेते हुए मेरी तरफ देखो भी मत, मैं मैसेंजर हूं, मूल स्वरूप की ओर नजर करो, क्योंकि उनसे बंधन बंधने जा रहा है। बंधन तो कब से है, निस्बत का बंधन तो कब से उनके साथ है हमारा, पर उस बंधन की याद उस समय इस मानव जीवन में अब हम बांधने जा रहे हैं। अब तेरे सिवा और किसी की ओर देखेंगे भी नहीं। तो कभी बीच में जो भी सतगुरु हैं हमारे, वो यही कार्य करते हैं कि पिया जी से जोड़ना है सुंदर साथ जी, और लेकर भी पिया ही जाते हैं हमें उनके पास, क्योंकि उन्होंने कहा था सुंदर भाई श्यामा जी लेकर मैं आऊंगा, तुम चिंता ना करना। आज भी वही लेकर जाते हैं हमें सतगुरु के पास, और स्वयं से पालव हमारा बंधवाते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि सतगुरु से हमारा उनसे संबंध है, जैसा एक आत्म का आत्म से संबंध होता है सुंदर साथ जी। मूल स्वरूप की ओर देखेंगे ना, तो कभी कभी कोई डाउट नहीं आएगा, कोई संशय नहीं आएगा। जिनके मुख से सतगुरु, श्री सतगुरु के मुख से ब्रह्म वाणी प्रवाहित होती है, उसकी गुंजायमान होती है, पूर्ण रूप से सुंदर साथ जी उन्हीं को शोभा जाती है कि उन्होंने मुझे जोड़ा, पर ब्रह्म से जोड़ा।
स्वयं से नहीं जोड़ता, कोई भी सतगुरु नहीं जोड़ते स्वयं से। हमेशा इशारा, यही कहते हैं गुरु नानक देव जी ने इशारा किया कि पार ब्रह्म का हूं मैं दासा, और उन्हीं को मान के बैठ गए कि यही पार ब्रह्म है। हम भी कहीं वही गलती तो नहीं कर रहे ना सुंदर साथ जी? मैं जानती हूं सतगुरु रूप में ही पिया आते हैं, परंतु पूर्ण रूप से धनी जो होते हैं वो मूल मिलावे में विराजमान है, और श्री जी हैं, प्राणनाथ जी हैं, सतगुरु भी हैं, परंतु अपनी ओर जो दिखाए वो कभी सतगुरु नहीं हो सकते, ट्रू सतगुरु कभी नहीं हो सकते। इसलिए बहुत ध्यान से ये सौदा करना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जन्म खोने का सवाल है जिसको हम कुछ भी नहीं समझते। हम 2-4 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए के लिए लड़ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो महंगा लगा रहे हो। ये सौदा बहुत सोच समझ के कीजिएगा, पूरी जिंदगी का, पूरे इस मानव जन्म का सवाल है ये। किसी का कुछ नहीं जाएगा सुंदर साथ जी, जाएगा हमारा, यदि विवेक बुद्धि से सतगुरु चूज नहीं किया तो। वो हम ऐसे ही कर लेते हैं, चलो मम्मी पापा इनको मानते हैं, हम भी इन्हीं के पास चलते हैं। पढ़ाई में तो कभी कभी माँ बाप बोलते हैं इंजीनियरिंग कर लो, पर नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इसमें नहीं पता लगता सुंदर साथ जी कहां से आ रही है गुंजायमान। इसलिए अपने हृदय की बात भी सुनिए। शादी करनी हो तो जब तक हमें पसंद नहीं आते तब तक नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे तब तक। सतगुरु के मामले में हम ऐसे क्यों हो जाते हैं? तब हम क्यों नहीं देखते कि मेरी आत्म को क्या करार मिल रहा है? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, वाणी पढ़ना शुरू कीजिए, बीतक साहब जरूर सुनिए, फिर तारतम लीजिए सुंदर साथ जी। और जिसके दिल की बात, जिसके मुख से निकली हुई बात हृदय को छू जाए, तार तार कर दे, छलनी कर दे, उससे लीजिए सुंदर साथ जी। और जो अपनी तरफ ना दिखाते हो, पार ब्रह्म से जोड़ते हो। और माफक जमाने उसके, कहते हैं संसार में शरीयत का प्रभाव अधिक है जो सबको फरामोशी में भुलाए रखता है। संसार के लोग शरीयत में फंसे होने के कारण माया की नींद में डूबे रहते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनका यही घर है सुंदर साथ जी। दे आर वेरी मच कंफर्टेबल हियर। हमारा ये घर नहीं है। हम किनकी कॉपी कर रहे हैं? आप सोचिए, कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं यहाँ के माया के, उनके बच्चे ने ये कर लिया, हमारा पीछे रह गया, उनका ऐसे हो गया, वो आगे निकल गए, उन्होंने धन कमा लिया, वो इतने सुखी। किनसे कंपटीशन कर रहे हैं? जीवों का घर है ये। दे आर वेरी कंफर्टेबल हियर। उनको नहीं चाहिए परम धाम वगैरह का कुछ भी, उनको नहीं चाहिए, वहां की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए उनको, और वो मानेंगे भी नहीं। उनको इन्फॉर्म करें, प्रयास तो करेंगे, हमें थोड़ी ना पता है कि इनके अंदर सिर्फ खालिस जीव सृष्टि, खालिस ईश्वरी, खालिस ब्रह्म सृष्टि, हमें तो नहीं पता। हम तो सबको संदेश ट्राई करते हैं देने का, पर वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल हैं। पर हम यहां कंफर्टेबल क्यों हैं? वाई? हमारा कंफर्ट जोन तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा आराम तो उनके चरणों में होता है ना। हमारा घर ये नहीं है। ईश्वरी सृष्टि कंफर्टेबल नहीं होती यहाँ पे, वो बड़ी आगे होती है। वो योग माया में सुंदर साथ जी बड़ी जल्दी चोट लग जाती है ईश्वरी सृष्टि को। हकीकत की बंदगी से आगे जा नहीं सकती है। वो कोशिश करते हैं चली जाए तो सुंदर साथ जी, हम बहुत बार ये सुना भी है, हम लोग कहते भी हैं, स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कोई भी जीव यदि ब्रह्म सृष्टि सी रहनी लेकर तारतम वाणी से आगे बढ़ता है और रहनी में आ जाता है, अर्श की रहनी जैसी रहनी अपना लेता है, क्योंकि 5000 की जमात थी, 500 ब्रह्म सृष्टि थी, पर बाकी भी घर संसार छोड़ के चले थे, उन्होंने भी कितनों ने रहनी अपना ली होगी सुंदर साथ जी, उनको भी
मूल मिलावे वाले, हारा वाले, पिछौरी वाले, पटुके वाले, पाग वाले के दर्शन हो जाते हैं। बस श्यामा जी और रूहों के नहीं होते हैं, उनका मूल स्वरूप वहां होता ही नहीं है, उसके तो नहीं होते हैं, पर पिया के दर्शन उनको हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, मैं सोच रही थी एक दिन बैठ के कि ऐसे ही कुछ चौपाई चल रही थी, उसमें और कई बार विचारधारा चलता जाता है, कड़ी से कड़ी कुछ ना कुछ अंदर होता चलता जाता है। तो मैं सोच रही थी, जीवों को इतना अधिकार दिया है, क्या ईश्वरी सृष्टि को यह अधिकार नहीं होगा? क्यों ईश्वरी सृष्टि नंबर 2 में क्यों जाएगी? वो क्यों 1 में नहीं जा सकती? अगर खालिस जीव जो है वो इतना करके पहली में पहुंच सकता है, तो ईश्वरी सृष्टि को तो जरा सा ही और करना है। जीव का तो बियॉन्ड लिमिटेशन हो गया, ये उसका तो घर ये है। ईश्वरी सृष्टि तो योग माया में है, अक्षर ब्रह्म जी के हृदय का अंतस्करण है। यदि वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वो पहली बहिश्त में भी जा सकती है, वो भी जा सकती है। सुंदर साथ जी, वो क्यों नहीं जा सकती? तो ये ना हो कि ये सारे तो पहले पक्का कर लें और हम यहाँ माया में भूले हुए देखने में ऐसे ना लगे कि ये खालिस जीव हैं, ये तो याद ही नहीं करते अपने धनी जी को। नहीं सुंदर साथ जी, हम नहीं रह सकते उनके बिना, कभी उनके बिना रहने के बारे में सोचना भी नहीं। कैसे समय नहीं मिलता सुंदर साथ जी, अपने अपने धनी को याद करने का समय नहीं मिलता, ये कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यहाँ के संसार के जीवों ने इतना कुछ कर करके दिखा दिया सुंदर साथ जी, ये कैसे हो सकता है कि हमें अपने धनी की याद ना आए और जैसे ही हम माया में जाएं उनको पूरा ही भुला दें? ऐसे नहीं हो सकता। ये माया में रहते हुए भी ये वांग्मय कलेवर का रस ही नहीं छूटता, ज्ञानमय स्वरूप का रस नहीं छूटता। सोचिए, ज्ञानमय स्वरूप का रस ना छूटे, इसी में ही गलतान हुए रहें, इन चौपाइयों में, इन मीठी बातों में, मिश्री की ईंटों का ये जो शरबत बना बना के पिया दे रहे हैं, घोल घोल के, भावार्थ उसके निकाल निकाल के, निचोड़ निचोड़ के, मिश्री की ईंट तुमसे नहीं खाई जा रही, कोई बात नहीं, उसके अर्थ कर देते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा उसके वो कर देते, उसके पीसेस बना देते हैं। चलो, बड़े सुंदर अर्थ किए, पीसेस कर दिए गए, फिर भी नहीं खाते हो, तो अब उसका शरबत बना दिया, अब तो पी लो। शरबत तो पी सकते हैं, तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। अब तो ईंट से नहीं होता, उसके टुकड़े कर दिए, उसके अर्थ कर दिए, भावार्थ में तो शरबत भी बना के दे दिया। कहते हैं अब ये शरबत पी और मुझे पा ले, बस। फिर इसका स्वाद जाना नहीं चाहिए। उसके बाद माया का विष भी लगे ना जिह्वा पे तो असर ना हो। ये शरबत इतना स्ट्रॉन्ग होता है, यदि हम मंथन करेंगे और निस्बत जान के जब हम इस शरबत को पिएंगे ना, तब सुंदर साथ जी इसका असली असर हमें मिलता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, किसी भी प्रकार की भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।